जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नए नए आए थे तो कहा करते थे कि आम लोग अदालतों के चक्कर काटते रह जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता, उन्हें वकील नहीं मिलते, वकील मिलता भी है तो उसमें पूरी संपत्ति बिक जाती है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वकील कर लेते हैं जनता के पैसों पर और अपने भ्रष्टाचार छुपाते हैं। ये बात उन्होंने राजनीति में आने से पहले कही थी, लेकिन जब खुद अब राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए तो पलट गए और कहने लगे थे कि क्या हम अपने लिए केस भी ना लड़ें, क्या हम अपना बचाव भी ना करें। और अरविंद केजरीवाल इतने पलटे कि उन्होंने अपने केस पर, अपने घोटाले छुपाने के लिए वकीलों पर 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल ने वकीलों को 40 करोड़ रुपए दिए और वो पैसे किसके थे? जनता के पैसे थे, दिल्ली सरकार का पैसा था। खजाना खाली किया और 40 करोड़ रुपए दिए और उसमें भी सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने दिए शराब घोटाला छुपाने में। शराब घोटाले के लिए जमानत पाने में 21 करोड़ रुपया खर्च किया है। बाकी सारे विभागों में किया हुआ खर्चा अलग है और ये आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट में किया हुआ खर्चा अलग है। इसके लिए 21 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसमें से भी 19 करोड़ रुपए सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी को दिए गए हैं, जिन्हें मनीष सिसोदिया भगवान कह रहे थे। हमें इन्होंने जमानत दिलवा दी, भगवान की संज्ञा उन्हें दे रहे थे, तुलना कर रहे थे और 21 करोड़ रुपए उन भगवान को इन्होंने चढ़ा दिया जनता के पैसों का। तो ये अरविंद केजरीवाल, इनका दोहरा रवैया, दोहरा रूप तो यही दिख जाता है। और सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी नहीं है, करोड़ों करोड़ों खर्च हुए हैं दूसरे वकीलों पर भी। उसकी भी सूची आपको दूंगी, आपको बताऊंगी वो नाम कौन से हैं और किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इनके आबकारी घोटाला, शराब घोटाला छुपाने, हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसमें इनके सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन हुआ करते थे? सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर हजार तरह के आरोप चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं में गड़बड़ का, और दूसरे उनके ऊपर केस चल रहे हैं, कई कुछ स्कैम का भी केस चल रहा है। और वो तो लंबे समय से, ये मनीष सिसोदिया तो 2020-21 से करीब जो है जेल में है, लेकिन वो तो और भी पहले से जेल में बैठे हैं। उनके मामले जो है कब से लंबे लंबे खींचे चले जा रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, जिसे मेजर सुरेंद्र पुनिया ने बताया है कि ये कैग रिपोर्ट का हिस्सा है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला है और उसमें ये बताया गया है कि 2021 से लेकर 2023 तक का खर्चा कितना रहा है सरकार का, और किस वकील पर कितना खर्चा किया है और किस विभाग पर किया है। उसमें आबकारी विभाग सबसे आगे है और उससे पहले स्वास्थ्य विभाग आगे हुआ करता था, जिस पर 2 करोड़ से ज्यादा का वकीलों पर खर्च हुआ है। और ऐसे ही कई और वकीलों पर करोड़ों करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और उसमें भी एक सेटिंग है। वकील ऐसे नहीं है कि आम वकील, इनकी अपनी सेटिंग वाले वकील हैं कि इनकी पार्टी के इनके नेताओं से जुड़े हुए, इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो वकील भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सदस्य भी हैं, उनको यहाँ सेट कर दिया गया है। राहुल मेहरा, जैसे कि राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, और वो आरके पुरम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त टिकट देना संभव नहीं था, तो उन्हें लॉ ऑफिसर बना लिया, उन्हें टीम में शामिल कर लिया। और उन्हें अभी तक 2023 तक, 24 का आंकड़ा तो है ही नहीं, 2023 तक 5 करोड़ रुपए की पेमेंट की जा चुकी है। अब आप समझिए कि 3 सालों के अंदर उनको 5 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई। और इनके केस लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए आप केस क्या, आप जितनी चीजें, और केस में भी ऐसा नहीं है कि सरकार की योजना पर कोई केस हो रहा है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो सरकार के केस होते हैं, वो उसको लड़ना तो सरकार के वकील ही लड़ेंगे, और राहुल मेहरा ने सरकार के केस भी लड़े हैं। लेकिन ये केस ऐसे हैं जो सीधे सीधे मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और मंत्री का केस लड़ रहा है वो व्यक्ति सरकार के नाम पर। यहाँ दोनों में अंतर है। एक किसी विभाग की योजना पर कुछ है कि भाई योजना जो है इससे नुकसान हो सकता है, इससे समस्याएं हो सकती है, एनवायरमेंट को लेकर जैसे कि होता है, या किसी और विभाग का, तो उसमें मामला सरकार पर बनता है। तो पूरी सरकार, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन उसमें सरकार पर मामला बनता है। गड़बड़ी का भी मामला होगा तो उसमें सीधे सीधे ये नहीं आता है कि फला मंत्री, इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए खा लिए, इतने करोड़ का घोटाला कर लिया, पूरी की पूरी नीति ही भ्रष्ट है। लेकिन ये केस बिल्कुल अलग था। शराब नीति का जो केस है उसमें ये किंग पिन है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और इन लोगों ने कैसी नीति तैयार की जिससे कि शराब कार्टेल बने और शराब कंपनियों को फायदा हो, जनता का नुकसान हो, खजाना खाली हो और 100 करोड़ रुपए किकबैक मनी इन्हें मिल जाए, यानी कि रिश्वत के पैसे इन्हें मिल जाए, जैसा कि ईडी सीबीआई का आरोप है। तो ये आरोप सीधे सीधे इनके ऊपर है।
ये नहीं कहा गया कि शराब नीति से क्या नुकसान हो रहा है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया और ये केस इन्हें अपने पैसों पर लड़ने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने जनता के पैसे पर लड़े और वकीलों को मोटी मोटी फीस दी है। ऐसे ही अपने कई और वकील एडजस्ट किए हैं, और किन किन वकीलों पर कितना खर्च किया है और कहां किस विभाग में किया है, इसकी सूची आप देखिए। अब आप ये पहले पोस्ट देखिए जो कि मेजर सुरेंद्र पुनिया ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 40 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के केस लड़ने के लिए, और अभिषेक मनु सिंघवी को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं, लगभग 19 करोड़ रुपए। अब आगे जो स्क्रीनशॉट डाला है वो देखिए कि किस डिपार्टमेंट में और किस वकील को कितने पैसे मिले हैं। अब यहाँ पेमेंट टू स्पेशल काउंसिल्स लिखा है, ये 2020 से 2021 का आंकड़ा है। इसमें जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप देखेंगे कि 2,74,00,000 रुपए केस लड़ने में खर्च हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें 1,21,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा एक और टीटीई है जिसमें 75 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 2021-22 की बात करते हैं, जब से इनका शराब नीति का मामला शुरू हुआ है, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का खर्चा सीधे बढ़ गया 16 करोड़, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी आ गए, उन्हें तुरंत 16 करोड़ की पेमेंट कर दी गई 2021 में ही। और इसी में ही जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट, 1,99,00,000, लगभग 2 करोड़ का खर्चा, और जो एनवायरमेंट विभाग है उसमें 1,19,00,000 का खर्चा हुआ है। फिर 2022-23 में आ जाते हैं, फिर एक्साइज पॉलिसी की बात हुई, यहाँ पर केस चल रहा है इनका, जिसमें 5,23,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। और पावर डिपार्टमेंट बिजली विभाग में 40 लाख, और इसके अलावा यूडी डिपार्टमेंट है उसमें 33 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब सबसे ज्यादा साफ दिख रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट पर खर्च हुआ है, और इतनी बड़ी फीस कहाँ दी गई है आगे देखिए। अब ये स्पेशल काउंसिल के नाम है। अब इनमें अभिषेक मनु सिंघवी को जो उन्हें 2 पेमेंट की गई है 21-22 और 22-23 में, वो कुल मिला के 18,97,50,000 की है, यानी कि लगभग 19 करोड़ की पेमेंट उन्हें की गई है। ये जो 21 करोड़ का खर्चा हुआ है एक्साइज पॉलिसी में, सबसे ज्यादा पैसा अभिषेक मनु सिंघवी के पास गया। राहुल मेहरा के बारे में बताया आपको, उनके ऊपर 5,30,00,000 की उनको पेमेंट की गई है, लगभग 6 करोड़ की। इसके अलावा शेखर नाफड़े हैं, ये भी सीनियर एडवोकेट है, इन्हें 2,25,00,000 की पेमेंट की गई है। संदीप सेठी हैं, इनको 1 करोड़ की, और आखिरी में संतोष त्रिपाठी हैं जिन्हें 73,44,000 की पेमेंट की गई है। और ये 2020 से 2023 तक का आंकड़ा है, और अभी तो 2024 का आंकड़ा इसमें है ही नहीं। इन करीब 3 सालों में इन लोगों ने करोड़ों रुपए लुटा दिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में, बेल पाने में। क्योंकि जो केस होते हैं सरकारी केस में, आप देख रहे हैं 40 लाख रुपए लग रहे हैं, पावर डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, मुश्किल 70 लाख 75 लाख रुपए लग रहे हैं, 16 करोड़ रुपए। ये मायने रखता है कि इतना, और वो भी एक वकील को आपने क्यों इतना महंगा वकील किया? आप कोई दूसरा वकील भी कर सकते थे जो कि कम पेमेंट लेता। आपके जो अपने लॉ ऑफिसर्स हैं, जैसे राहुल मेहरा है, राहुल मेहरा इनकी अपनी टीम के हैं, क्योंकि हर सरकार के पास एक लीगल टीम होती है, क्योंकि सरकार को कई केस होते हैं, कानून संबंधी उनको सलाह भी चाहिए होती है, तो उसमें होते हैं इनके एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, तो ये कई लेयर होती हैं, छोटे से लेके बड़े वकील होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो सरकार की प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप अपने ही जो आपका पूल है, जो समूह है वकीलों का, उनसे केस लड़वाएं। आप बाहर से इतना महंगा वकील लेने की क्या जरूरत है? ये इसकी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी वकील नहीं है। ये अंतर को आप याद रखना कि ये सरकारी वकील नहीं है, ये वकील है बाहर से लिए गए, इनकी टीम का हिस्सा नहीं है। अब सरकारी वकील को क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं? उनको तो आप तनख्वाह भी देते हैं। तो इन लोगों ने ये बाहरी वकीलों पर भर भर कर जो है पैसा खर्च किया है, ताकि अपना घोटाला ये छुपा सके और अपना जेल जाने से बच सके। और देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या यही आ गई है कि इतना करोड़ों रुपया तो जनता का था, अब कहां से लाएंगे? केस तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अब तो शुरू होगा मार्च में ही, ये ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है, मुकदमा शुरू हो जाएगा, पेशी होगी, लगातार आपको वकील चाहिए, और आपको फिर अब ऐसा बड़ा वकील चाहिए होगा, तो कहां से लाएंगे इसके लिए पैसा? पार्टी के पैसे से आप अपना केस नहीं लड़ सकते, पार्टी के पैसे से आप पार्टी का केस लड़ सकते हैं, निजी भ्रष्टाचार का केस नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल अब अपने कई बड़े वकीलों को, जिसमें सिंघवी तो शामिल नहीं है, लेकिन कई बड़े वकीलों को शिफ्ट कर रहे हैं पंजाब, और पंजाब में इसीलिए अभी 236 इस्तीफे लिए गए हैं। जो वहां के एडवोकेट जनरल हैं, उनकी टीम से 236 इस्तीफे लिए गए, और हो सकता है एडवोकेट जनरल भी बदल जाए, 3 साल में बदल चुके हैं। और यहाँ पर
कई लोग दिल्ली से वहां शिफ्ट किए जाएंगे, कई वकील शिफ्ट किए जाएंगे जो इनके पहचान के वकील हैं, जिनसे ये केस लड़वाते रहते हैं, आगे भी लड़वाना है, थोड़े बड़े वकील हैं, उनको भी वहां एडजस्ट किया जाएगा और वहां से उनकी सैलरी आएगी पंजाब से, ताकि वो अरविंद केजरीवाल का केस फ्री में लड़ सके। तो पहले दिल्ली की जनता का पैसा खाया, अब पंजाब की जनता का पैसा खा रहे हैं, यहाँ का खजाना खाली किया। पंजाब का खजाना तो पहले ही खाली है, जो बचा खुचा है वो अरविंद केजरीवाल लूट रहे हैं। दूसरा, वहां के विधायक वो भी नाराज है, क्योंकि सब लोग अपने अपने लोगों को अब यहाँ सेट किया जाता है और वो उनके केस भी लड़ते हैं बाहर। आपने किसी की यहाँ नौकरी लगाई तो विधायक का केस लड़ लेगा फ्री में। तो विधायक, वहां के विधायकों नेताओं को भी ये चिंता है कि हमारे लाए हुए लोग आप हटा रहे हो, अब जो आप अपने लोग लाओगे वो हमारे केस क्यों लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में दखल दे रहे हैं और अपने लोग वहां सेट कर रहे हैं, तो पंजाब में तो अलग विद्रोह की स्थिति बनी है। राज्यसभा से भेजे जा रहे हैं वहां पर जबरदस्त, अब इस्तीफा लेकर वहां से दिल्ली का आदमी जो है वहां से राज्यसभा से भेजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जाएंगे, क्योंकि सत्ता के बिना और बंगले के बिना इनसे रहा नहीं जाता। और इसीलिए अब ये बड़े वकीलों के जुगाड़ में भी है कि किसी तरह फीस भर दे। अभिषेक मनु सिंह भी इनके लिए अभी संकट बने हुए हैं कि अब कहां से पैसे लाएंगे। या तो इन्होंने 16 करोड़ की पेमेंट कर दी है 3-4 साल के लिए, वो तो एक अलग बात है अगर ऐसा है। अब वो एक हियरिंग का वो 4 से 5 लाख रुपया जैसा कि पता चलता है, इससे भी ज्यादा वो हो सकता है कि इससे ज्यादा लेते हो, 4-5 लाख रुपया तो वो लेते ही हैं और एक साल में कई हियरिंग हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने अभी 16 करोड़ कब तक की पेमेंट की गई है ये भी देखना होगा, कि हो सकता है इनको लग रहा हो कि कल को भाई सत्ता में नहीं रहे तो अभिषेक मनु सिंह भी कैसे मिलेंगे, तो एक बार में ही पेमेंट कर दी 3-4 सालों की, जब तक केस चलेगा अभिषेक मनु सिंह भी जो है लड़ते रहेंगे। तो ये भी देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंह भी अब क्यों उनका केस लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ते हैं और अरविंद केजरीवाल कहाँ से उनकी फीस ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चालाक शातिर आदमी है, ये भी हो सकता है पहले ही पेमेंट कर दी गई हो। तो ये पूरा इनका जो सत्ता में रह के जनता का पैसा खाया और सत्ता से निकलकर भी पैसा खाने में लगे हुए हैं, ये साफ दिख रहा है इन्होंने किस तरह से लोगों को लूटा है। एक तो शराब नीति बनाकर उस तरह से लूटा, खराब शराब पिलाई, उसकी क्वालिटी खराब थी, जो मोरली भी इन्होंने नैतिक तौर पर भी गलत काम किया कि शराब की दुकानों का अंबार लगा दिया, एक पे एक फ्री नदियां बहा दी शराब की और लोगों को नशे में डुबा दिया। और दूसरा, जो इन्होंने जो शराब कंपनियों के साथ इन्होंने जो गठजोड़ किया उससे जो खजाने को नुकसान हुआ वो हुआ, और साथ में इन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत ली। तो कई तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है और अब ये इससे बचने वाले नहीं है। इनके ऊपर तो केस पर केस लगे ही है। अभी तो शराब नीति का केस शुरू होगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं या बाहर रहते हैं ये भी देखना होगा। और इधर इनकी पार्टी में पंजाब में इनकी हालत खराब है, पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। 85 दिन का अल्टीमेटम भगवंत मान को दिया है कि कुछ काम करके दिखा दो ताकि जनता को लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अभी ड्रग्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। अब कितने 3 महीने बाद ये क्या होता है इनके इस अभियान का, ये तो सिर्फ दिखावे के इन लोगों की कार्रवाई होती ही है। तो ये पूरे अरविंद केजरीवाल के ऐशो आराम घोटाले इस सब की तो सूची सामने आ रही है, इस सब की जानकारी सामने आ रही है। और अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे कई भ्रष्टाचार के मामलों में कई जांचों के अंदर फंस रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।